भारत में शायद ही कोई होगा जिसे लिज्जत पापड़ के बारे में जानकारी ना हो। लिज्जत पापड़ जितना स्वादिष्ट है उतनी ही उम्दा है इसकी सफल होने की कहानी। 7 सहेलियों और गृहिणियों द्वारा शुरू किया गया लिज्जत पापड़ आज विशालकाय संस्था बन चुका है। लिज्जत पापड़ की सफल होने की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि बॉलीवुड के डायरेक्टर आशुतोष गोरविकर इसके ऊपर फिल्म बनाने वाले हैं। वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। आप इस वीडियो में लिज्जत पापड़ की सफल होने की कहानी तो जानेंगे ही, लेकिन साथ में समझेंगे उन फैक्टर्स को जिसकी वजह से लिज्जत पापड़ इतना बड़ा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिज्जत पापड़ का सफर 1959 में मुंबई में रहने वाली जसवंती बहन और उसकी 6 सहेलियों ने मिलकर शुरू किया था। इसके शुरू करने के पीछे इन 7 महिलाओं का मकसद न तो इंडस्ट्री शुरू करना था, न ही ज्यादा पैसा कमाना, बल्कि वो अपने परिवार के खर्च में हाथ बटाना चाहती थी। चूंकि ये महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए घर से बाहर जाकर काम करने में इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लिहाजा इन गुजराती महिलाओं ने पापड़ बनाकर बेचने की योजना बनाई, जिसे वो घर में ही रह के बना सकती थी। जसवंती जमनालाल पोपट ने यह फैसला किया जब वो अपने साथ शामिल हुई पार्वतीबेन, रामदास डोठानी, उजमबेन, ननद दास, कुंडलिया, बानूबेन तन्ना, लागूबेन, अमरतलाल गोकानी, जयाबेन बिठलानी पापड़ बनाने का काम शुरू करेंगे। उसके साथ एक और महिला थी जिसे पापड़ बेचने का जिम्मा सौंपा गया। इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता छगनलाल पारेख से 80 रुपए उधार लेके पापड़ बनाने का सामान खरीदा। 15 मार्च 1959 को ये महिला एक इमारत की छत पे इकट्ठा हुई और पापड़ बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया। 4 पैकेट पापड़ बनाने के बाद इन्हें भुलेश्वर मार्केट के एक व्यापारी के पास जाके बेच दिया। इसके बाद व्यापारी ने उनसे और पापड़ बनाने की मांग थी। इन महिलाओं की मेहनत रंग लाई, बिक्री दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती चली गई। छगनलाल ने स्टैंडर्ड पापड़ बनाने का आइडिया दिया, जिससे उन्होंने पापड़ की क्वालिटी से किसी भी प्रकार का समझौता न करने की सलाह दी। छगनलाल ने इन महिलाओं का खाता संभालना, मार्केटिंग आदि के बारे में ट्रेनिंग देने में भी मदद की। लिज्जत पापड़ को शुरुआती दिनों में छोटी लड़कियां भी ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन बाद में मिनिमम ज्वाइनिंग उम्र 18 वर्ष तय कर दी गई। शुरुआत के 3 महीनों तक 25 औरतें ही पापड़ बनाया करती थी। लिज्जत पापड़ के बिजनेस में उन्होंने पहले साल 1696 रुपए का कुल रेवेन्यू प्राप्त किया था। इसके पहले साल के बरसात के 4 महीनों में पापड़ नहीं बन सके थे, क्योंकि पापड़ बरसाती मौसम में छत के ऊपर भीग जाते थे, इसलिए पापड़ सुखाने में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अगले साल इन महिलाओं ने इस समस्या का तोड़ निकाला। पापड़ को कोट के ऊपर रख दिया जाता और नीचे स्टोव जलाया जाता। इस तरह से बरसाती मौसम में भी पापड़ का प्रोडक्शन चालू रहा। महिलाओं के इस समूह को वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का पॉजिटिव सपोर्ट मिला और समाचार पत्रों में लेख भी छपे। इस पब्लिसिटी में दूसरे साल में ही 150 महिलाओं ने इस समूह को ज्वाइन किया और तीसरे साल के अंत तक 300 से ज्यादा महिलाएं इस ग्रुप से जुड़ चुकी थी। इतनी सारी महिलाएं और पापड़ बनाने की सामग्री, इसके लिए अब इमारत की छत कम पड़ रही थी। इसलिए अब पापड़ का आटा गोंद कर महिलाओं में बांट दिया जाता और महिलाएं घर से ही पापड़ बनाकर लाती। 1962 में इस संस्था का नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा गया। लिज्जत गुजराती शब्द है जिसका मतलब होता है टेस्टी। इसके 4 साल बाद यानी 1966 में लिज्जत को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया गया। लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ रही इस ऑर्गेनाइजेशन ने अब पापड़ के अलावा दूसरे प्रोडक्ट बनाने भी स्टार्ट किए। 1974 में खाखरा, 1976 में मसाला, 1979 में वादी, गेहूं आटा और बेकरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया। 1975 में लिज्जत पापड़ ने 4 फ्लोर मिल्स बनाई। 1978 में पैकेजिंग डिवीजन भी सेटअप किया। 80 और 90 के दशक तक देश भर में लोकप्रिय हो चुका लिज्जत पापड़ अब विदेशी विजिटर्स को भी आकर्षित कर रहा था। ब्रिटेन के इंपोर्ट व्यापारियों की मदद से लिज्जत पापड़ का एक्सपोर्ट ब्रिटेन, यूएस, मिडिल ईस्ट, सिंगापुर, नीदरलैंड में शुरू किया गया। 2001 में टोटल $2.4 मिलियन के पापड़ एक्सपोर्ट किए गए। जब कोई बिजनेस सफल होता है तो कई सारे कॉपी कैट और फ्रॉडस्टर को अट्रैक्ट करता है। 2001 में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो फेक लिज्जत पापड़ बेच रहे थे। साल 2002 में देश भर में 62 डिवीजन में लिज्जत पापड़ 42,000 लोगों को रोजगार दे रहा था और टोटल टर्नओवर 300 करोड़ रुपए था। लिज्जत पापड़ को 2002 में इकोनॉमिक्स टाइम का बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। 2003 में देश के सर्वोत्तम कुटीर उद्योग सम्मान समेत 2005 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ब्रांड इक्विटी अवार्ड भी मिला। लिज्जत पापड़ ने 2009 में अपने 50 वर्ष पूरे किए। वर्तमान में लिज्जत पापड़ का टर्नओवर 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब समझते हैं और फैक्टर्स को जिसकी वजह से लिज्जत पापड़ इतना बड़ा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना। तो फर्स्ट फैक्टर है सर्वोदया फिलोसॉफी। सर्वोदया फिलोसॉफी मतलब पूरी समाज का सामाजिक और आर्थिक उत्थान। लिज्जत पापड़ कलेक्टिव ओनरशिप में विश्वास रखता है, मतलब सारे वर्किंग मेंबर बराबर के हिस्सेदार है, चाहे फायदा हो या नुकसान। मेंबर्स को सिस्टर कह के बुलाया जाता है। सारे मैनेजरियल फैसले सभी मेंबर सिस्टर की सहमति से लिए जाते हैं। हर एक मेंबर सिस्टर को वीटो का अधिकार भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य केवल महिलाएं ही होंगी। आदमी लिज्जत पापड़ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ वेतन आधारित कर्मचारी ही होते हैं, जैसे अकाउंटेंट, सिक्योरिटी गार्ड या ड्राइवर्स। एक प्रेसिडेंट, 2 सेक्रेटरी समेत टोटल 21 सदस्यीय मैनेजिंग कमेटी होती है। सेकंड फैक्टर है वैल्यू ड्रिवन प्रोसेस।
एक सिंपल सी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लिज्जत का सारा साइकिल शुरू होता है। जो औरत संस्थान की वैल्यूज को एक्सेप्ट करती है और क्वालिटी की रिस्पेक्ट करती है, वो लिज्जत पापड़ की मेंबर और को ओनर भी बन सकती है। लिज्जत पापड़ फूड इंडस्ट्री से संबंधित है, इसलिए हाइजीन और क्लीनिनेस को मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ तक कि जो महिलाएं पापड़ घर में रोल करती है, उनका घर भी एकदम साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर उन्हें दूसरे कार्य दिए जाते हैं, जैसे टेस्टिंग, क्वालिटी या पैकेजिंग। पापड़ बन जाने के बाद उन्हें एक डिपो में स्टोर किया जाता है, जहां से सीधे डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया जाता है। इसका हिसाब किताब नजदीकी ब्रांच के जिम्मे होता है। ये कहानी सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि हर भारतीय महिलाओं को गौरवान्वित होने का अवसर देती है। इस कहानी के जरिए एक कहावत याद आती है, अगर आप में हिम्मत और जज्बा है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर आपकी नैया को जरूर पार लगा देता है। लिज्जत की तरह टाटा भी लाखों भारतीयों को रोजगार दे रहा है। टाटा ग्रुप ने अपने आप को इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाया, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मनी मोटिवेशन और स्टार्टअप से रिलेटेड हमारा इंस्टाग्राम पेज है, प्लीज हमें वहां भी फॉलो करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जाओ।